बिहार राज्य अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसकी खोज में पूरी दुनिया लगी हुई है और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में क्या चीज़ नहीं थी और क्या चीज़ नहीं है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आज सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में ऐसे ऐसे लोग हुए, आर्यभट्ट हुए हैं, अशोक हुए हैं, सम्राट चाणक्य हुए हैं, मीन्स क्या चीज़ की कमी है, चंद्रगुप्त, धनानंद, हर तरह के लोग हुए हैं। बिहार में ही नालंदा यूनिवर्सिटीज़ रहा है। बिहार के विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने आप में मिसाल है। इतना कुछ होने के बावजूद भी बिहार कैसे कैसे पिछड़ गया, इतनी पीछे क्यों रह गया। धनानंद, जिनको कहते हैं धन का आनंद, पूरे देश में जितना जहाँ जहाँ सोना था सब लूट करके धनानंद अपने ही मगध में ला करके इनबिल्ड कर दिया करते थे। आज बिहार धन का सुख भी नहीं ले पा रहा है, यानी धन की कमी हो गई है, लोग गरीबी और भूखमरी में पड़े हुए हैं। इतनी सारी स्थितियां आ गई है। 1980 में आसिफ घोष का कहना है कि बिहार एक बीमारू राज्य है, और बिहार कोई नहीं, बिहार, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे बीमारू राज्य की घोषणा तक कर दी गई है। बिहार केवल नाम का बिहार है, लेकिन बिहार के लोग को अगर बिहारी कह दे तो चिढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप में लगता है कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है, इज्जत लूट गया है, ऐसी स्थिति हो गई है, अपमान वर्ड सा लगता है, गर्वान्वित फील नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति के पीछे बहुत कारण है। क्या ये एक ही बार में हुआ है या ऐसा दशक कई सालों में हुआ है? कई बार ऐसा चीज़ें को लेकर के विचार की गई है कि एक जहाँ मगध एक मैंने हर तरह से हंसता खिलता राज्य होने के बावजूद, जहाँ धन की कमी नहीं होने के बावजूद, यहाँ शिक्षा से लेकर के हर तरह के सुविधाएं थी, विदेशों से लेके आकर के पढ़ते थे, लेकिन आज इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। अजीब बात है ना, बहुत सोचने की ज़रूरत है। ऐसा देश जहाँ से लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा राज्य जहाँ से लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ लोग आईएएस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बिहार से लोग ऐसे ऐसे टैलेंटेड निकल रहे हैं जो पूरे भारत की दशा और दिशा को बदल रहे हैं, लेकिन खुद अपने आप में एक बंधन में जकड़े हुए हैं। ऐसी बिहार की स्थिति हो गई है। क्यों इस बंधन में कैसे जकड़ गए, कैसे है? निकलना तो पड़ेगा। देश आज़ाद होने से पहले ही सारी सिचुएशन थी और वैसे ही टूटते जा रही थी। सन 1912 की बात है, जब बिहार से बंगाल अलग हुआ तो लगा कि हमारा सब कुछ छीन गया है, क्योंकि बिहार में जितना व्यापार होता था समुद्री इलाकों से होता था, कहीं ना कहीं बंगाल में वो चीज़ कलकत्ता के आसपास का जो था समुद्री इलाका, वहाँ से सब कुछ व्यापार हो पाता था। सारी समुद्री इलाका हट गई हमसे, एक छिन गया बिजनेस। पूरे जो वर्ल्ड से हम कनेक्ट होते थे, बिहार को करते थे, वह रास्ता भी ब्लॉक हो गया जैसे ही बिहार से बंगाल अलग हो गया। लेकिन बस उतना ही नहीं रहा, धीरे धीरे चीज़ें बदलती रही, प्रॉब्लम्स होती रही, देखते गए। जैसे ही आज़ादी बाद से भी बिहार में बहुत सारी चीज़ें मिली थी। शुगर कितनी मिल हुआ करती थी, क्योंकि शुगर प्रोड्यूसिंग में बिहार एक तरह से नंबर 2-3 स्टेट्स में आता था। बिहार में करीब 3-4 हज़ार मिलें थी, आज वह घट करके 200 मिलें हो गई हैं। ऐसी स्थिति आ गई है। मीन्स चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन धीरे धीरे घट गई। उसके बाद 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। जो कुछ भी मिनरल, खाद्य पदार्थ, सारे चीज़ थे, अबरक, माइन, सब कुछ थे, जो बचा था वो भी चला गया। यानी बिहार के पास बचा एक लैंड उपजाऊ, कहते हैं उपजाऊ लैंड ही बच गया था। तब भी बिहार ने कमी नहीं की, बिहार ने कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पर भी उपजाने के चीज़ों में बिहार में फल सबसे ज़्यादा उपजते हैं। अगर भारत की बात करें तो टॉप 8 स्टेट में आता है। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या, पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है और घेरे जा रही है, लैंड कम पड़ गया है, यहाँ के लोगों को एजुकेशंस उतने नहीं मिल पा रहे हैं, किसान उतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हो पा रहे हैं कि उसको अच्छे से उपजाओ और अच्छे से चीज़ों को बना पाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर ज़मीन भी तो नहीं है लोगों के पास। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बिहार में कटती जा रही है और छटती जा रही है। और उसमें बातें क्या होती है, जातिवाद, पॉलिटिक्स एकदम रग रग में है, ज़मींदारी प्रथा रग रग में है। ये सब चीज़ों को तोड़ने के लिए बहुत बार सरकार ने कई सारी कोशिशें की। एक समय था कि बिहार में कोई सरकार अगर 5 साल टिक जाए तो अपने आप को लगता था कि मैंने
राजनीतिक में अपना खुट्टा जमाया है, लेकिन आज 15-15 साल राज कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग को टस से मस कुछ नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, किसको वोट दे किसको नहीं दे, समझ में भी नहीं आ रहा था हमारे लिए लीडर कौन अच्छा है जो बिहार के परिवर्तन को रख सकता है। इतने सारे चेंजेस बाकी स्टेट में भी तो देखने को मिला है। ऐसा नहीं था कि बिहार की ही स्थिति वैसी थी, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, एमपी सबकी स्थिति खराब थी, सब के सब गरीबी से जूझ रहे थे। लेकिन यूपी ने जिस तरह से अपने आप को एग्जीक्यूट किया, $1 ट्रिलियन की स्टेट बना लिया, लेकिन वही बिहार अभी भी ढूंढ रहा है, अभी भी खोज कर रहा है, अभी भी परेशान है। और यहाँ जातियों के नाम पर लोग वोट ले रहे हैं, जातियों के नाम पर बिजनेस हो रहे हैं, जातियों के नाम पर राजनीतिक चल रही है, और उसी जातियों के नाम पर 15-15 साल तक लोग राज्य कर जा रहे हैं और हम बस देखते रह रहे हैं। क्या एजुकेशन के नाम पे जो अभी बात करते थे, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा IAS और IPS प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बस नाम का ही है, बस गिनती के लोग वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर परसेंटेज देखा जाए तो यहाँ भी हाल ही में मीन्स 4-5 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो एजुकेशन का स्तर इतना गिर गया है कि उसको ठहाने में भी आदमी सदमे में आ जाता है कि हो क्या रहा है, उठ पाएगा कि नहीं। इतने सारे रिपोर्ट आते हैं, इतने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू आता है जिन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ऐसे सारे रिपोर्ट्स, ऐसे सारे वीडियोस भरमार पड़े हैं। कई सारे टीचर्स के वीडियोस हैं जिनको पढ़ाते हुए दिखाया गया कि किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उन्हें खुद नहीं आता है तो दूसरों को, बच्चों को क्या एजुकेशन देंगे। ऐसी स्थितियां जर्जरा गई है और उसी में कुछ बच्चे निकल जाते हैं और IPS IAS के नाम पर बिहार में डंका बजा रहे हैं और कर रहे हैं यार, पूरे देश की स्थिति और मनोस्थिति बदलने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार में नहीं रह रहे। बिहार का टोटल अपग्रेडेड ब्रेन जितने भी हैं, जो कुछ बचे हैं, वो भी निकल कर करके कहीं ना कहीं स्टेट में जा करके सेटल हो जा रहे हैं, यानी बिहार से पलायन कर जा रहे हैं। और अपने आप को हम कहते हैं कि हम बिहारी नहीं, अपने आप को दिल्ली वाले कहते हैं या अपने आप को जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के कहने लगते हैं। ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं। अपने आप में एक सब बिहारी एक परेशानी की तरह हो गया है, एक ऐसा डरावना हो गया है, ऐसा लोग सोच के भी कहते हैं बिहारी मीन्स वो स्टेट जहाँ पर अभी भी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वहाँ पर जहाँ खाने को नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर रोजगार नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर कुछ भी नहीं है, मीन्स रोजगारी के नाम पर बेरोजगारी की भरमार पड़ी है। लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। ये पता कैसे चलेगा, ये चेंजेस कैसे लाया जाएगा। आज हर स्कूल्स कॉलेज में देख लो, हर तरह की समस्याएं हैं। अगर सही से एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाए, डाटा अगर निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि 30-40% से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। कुछ गिने चुने परसेंटेज लोग हैं जो टॉप लेवल के लोग हैं, जो अपनी मेहनत से, जिद से वो वैसे से एग्ज़ाम्स निकाल पाते हैं। अभी भी यहाँ पर प्राइवेट जॉबों के लिए लोग उतने क्वालिफाइड नहीं है कि जा कर के इंटरव्यू दें और अपने आप को सिलेक्शन कर पाएँ। केवल गवर्नमेंट जॉब के नाम पर चीज़ें रह गई है और चीज़ें IAS और IPS के नाम पर। वो भी रहने के पीछे का कारण है यहाँ का पॉलिटिक्स। यहाँ के बच्चों में यही सिखाया जाता है, यहाँ के बच्चों को IAS की कहानियाँ सुनाया जाता है और IPS की कहानियाँ सुनाया जाता है, तो बच्चे के मन में एक वही आता है कि पावर पावर पावर। और पावर पॉलिटिक्स में तो जा नहीं पाएंगे, पॉलिटिक्स में तो पावर आजमाने में शायद उम्र निकल जाए। बस एक ही रास्ता बचता है, IPS और IAS। इसलिए उधर रुझान से ज़्यादा है और अपने आप को वर्चस्व दिखाने में, अपने आप को पावर लाने में वो सारी प्रक्रिया चल रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा IAS और IPS निकल रहे हैं। बस यही कारण है। इसे हमें बदलना होगा, इसे चेंज लाना पड़ेगा, ऐसे सरकारों को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वही सरकार जो 1980 से चल रही है तो चल रही है, 1-2 सरकार ही पूरे 25 साल 30 सालों से स्टेट को संभाले रह रही है, तो कैसे चलेगा? परिवर्तन कहाँ से आएंगे? एक समय था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक समय था यहाँ पर 5 साल कोई सरकार टिक जाए तो अपने आप को समझता था कि मुझे यहाँ पर है, पकड़ है। अभी तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि लोग को कि मैं सरकार किसे बनाऊं। ऐसी स्थितियां सीधा उलट गई है। यानी यहाँ के लोगों को पता चल गया है कि यहाँ के लोग किस चीज़ में फंसे हैं। यहाँ जातिवाद के मुद्दे पे, जाति के नाम पर वोट लो, जाति के नाम पर सब काम कर दो, अपने जाति को बढ़ाने में लगे हैं, अपनी अपनी जातियों को बढ़ा करके वोट कास्ट में लगे हुए हैं। ऐसे लड़ाई लड़ करके हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हम आज भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, आज भी भूखमरी के नीचे आते हैं, आज भी बेरोजगारी के लिए तड़प रहे हैं, आज भी रोजगार पाने के लिए
लोग इधर उधर जा रहे हैं। एक साधारण से चौकीदार की बहाली अगर निकलती, जहाँ पर 200 पोस्ट है तो 2-2 लाख एप्लीकेशंस गिरते हैं, क्या स्थिति रह गई है। यानी उससे बेटर है कि आप अच्छे से एजुकेटेड हो, आप कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो, उससे बेटर सैलरी, बेटर जॉब, बेटर लाइफ स्टाइल मिलेगा। लेकिन करना है सरकारी जॉब, वो भी चपरासी वाला जिसमें 200 पोस्ट है और 2-2 लाख फॉर्म जा रहे हैं। मानसिकता वहीं आके अटकी है। इसे बदलना होगा, इसे चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए हमें सरकार का सिलेक्शन करना पड़ेगा, हमें अच्छी सरकार को लाना पड़ेगा, सरकार को बदलना पड़ेगा, तभी बदलाव आएगा। नहीं तो फिर 200 रुपये पर डे कमाने के लिए भी सोचना पड़ता है यहाँ के लोगों को। किसी किसी दिन तो वो भी नहीं मिलता, तो लगता है कि घर की स्थिति क्या चलेगी कि नहीं चलेगी। लोगों के प्रश्न चिन्ह बन जाते हैं कि आज घर में खाना क्या बनेगा, आज घर की स्थिति क्या होगी। अगर पर्व, त्यौहार, दशहरा, ऐसे कोई सारे पर्व आ जाते हैं तो उनके घर की स्थितियाँ पूरी तरह से बिगड़ जाती है। लोग सोचते हैं कि कपड़े खरीदें, कि मिठाई खरीदें, कि घर में पकवान बनाएं। ऐसी सारी चीज़ों को लेकर करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं इतनी पर्व ना आए तो अच्छा है, इतने त्यौहार ना आए तो अच्छा है, इतने पूजा पाठ ना हो तो अच्छा है, जिससे हमारा खर्च को रोका जाए। ऐसी स्थितियाँ पनप रही है, ऐसा स्थितियाँ आ रही है, तो हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? केवल पॉलिटिकल पार्टीज ही जिम्मेदार है, पॉलिटिकल नेता ही जिम्मेदार है? क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हमें वो कदम नहीं उठाना पड़ेगा? हमें अपने आप में चेंज नहीं लाना पड़ेगा? सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा। अपने आसपास के स्कूल्स की अपब्रिंगिंग करनी पड़ेगी, अपने आसपास के जहाँ जहाँ शिक्षा संस्थान है वहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपस में एक दूसरे के सहयोग की भावना है। अपने आसपास की सफाई के लिए भी खुद से कदम उठाना पड़ेगा, कोई और नहीं उठा पाएगा। और जिस तरह से हम किसी की बात चलते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हमारी पार्टी आएगी, हमारे लोग कुछ बनेंगे, या तो वो विधायक बनेंगे या मुखिया बनेंगे या फिर कोई और होंगे, वही सारे चीज़ उनसे जाएंगे और दरख्वास्त करेंगे और चीज़ें बदलेगी। यहाँ तक उम्मीद में लगे रहते हैं। इसीलिए बिहार में हर तरह के जिल्लत है, हर तरह की प्रॉब्लम्स है, किडनैपिंग, खरीद फरोख्त, इतनी सारी चीज़ें आ गई है, जिसके वजह से कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आ पा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां आना तो चाहती है, बिहार में इन्वेस्ट करना चाहती है, बिहार में सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, बिहार में टैलेंटेड भी लोग मिल जाते हैं, एक ओवरऑल पैकेज मिलता है, इसलिए लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यही खरीद फरोख्त, यही सारी प्रॉब्लम्स, किडनैपिंग, ये सब सारी प्रॉब्लम्स ने बिहार में इतनी सारी बढ़ गई है कि लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे जीरो होते चला जा रहा है। कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। इसी बीच में नीतीश सरकार ने कुछ कोशिश किया है ठीक करने का, और बहुत सारे स्पेशल बिहार राज्य के मांग की कोशिश की है, और उसमें लेकर के बहुत सारी बातें चली है, और उसी की वजह से शायद इतनी मेहनत और इतनी सारी चीज़ों को लेकर करके परिणाम है कि इस बार की बजट में बहुत सारे सौगात मिले, बहुत सारे बजट में पैसे मिले कि जिससे बिहार की चीज़ों को परिवर्तन लाया जा सके, बिहार में बदलाव लाया जा सके। नहीं तो बिहार हमेशा कंगाली में जीता है, पैसे की प्रॉब्लम्स में जीता है। अगर इस बार इतने पैसे मिले, इतना मौका मिला है, तो बिहार में चेंज होना स्वाभाविक है। अगर इस बार चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम कब कर पाएंगे? इसलिए हमें जागरूक होना है, एक अच्छे नेता का चुनाव करना है। अगर नेता सही नहीं हो तो तुरंत गिराइए, तुरंत परिवर्तन लाइए। 5 साल से मौका अगले 6 साल तक नहीं दीजिए, क्योंकि अगर चेंज करना होगा तो विदिन 5 ईयर अंडर में वो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। और अगर परिवर्तन करे तो हम आने वाला टाइम भी उसे ही सत्ता का अधिकारी बनाए, नहीं तो सब कुछ होते हुए सब कुछ बिगड़ जाएगा। इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा इकोनॉमी, इतना बड़ा पॉपुलेशन, सब कुछ रहने के बाद भी सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाएगा बिहार में। हम लोग फिर उसी के लिए कहेंगे एक हमारा था बिहार, ऐसी गाथाएं सुनाएंगे। एक हमारा बिहार हुआ करता था जहाँ पर सब सारी सुविधाएं होती थी, एक से एक राजा हुआ करते थे, और आज भी उसी कहानियों को सुना सुना करके अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन फिर से जैसे जैसे बच्चे बड़ा हो रहे हैं तो वही पॉलिटिक्स, वही जातिवाद, वही खरीद फरोख्त, इसी सारी चीज़ों में वो बट के रह जाते हैं, और उनकी मानसिकता वहीं तक सिमट जाती है और आगे निकल नहीं पाते, वही जातिवाद में पिस जाते हैं। तो हमें इस प्रथा को तोड़ना पड़ेगा, हमें इस चीज़ों से निकलना पड़ेगा, और एक अच्छे सरकार को चुनना पड़ेगा जो जातिवाद से ऊपर की चीज़ें सोचती है, जो जातिवाद की लड़ाइयों से आगे की चीज़ सोचती है। देश में जिस तरह से विकास की भावना चल रही है, जिस तरह से देश में बदलाव हो रहा है, उस तरह से विकास के लिए बिहार में भी सोचना पड़ेगा। उस तरह से बिहार में फैक्ट्रियों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस तरह से इन्वेस्टर से बातें करना पड़ेगा और चेंज लाने की कोशिश करना पड़ेगा।
बिहार के लोगों को एजुकेशन भी उसी तरह से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टीचर्स अच्छे नहीं हैं, यहाँ तो एक से एक टीचर्स हैं। खान सर का नाम आपने तो सुना हुआ, पूरे इंडिया में छाए हुए हैं। उनके पास केवल खान सर अकेले तो नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे लेकर के। आनंद कुमार है, सुपर 30 बैच चलाते हैं, इंजीनियर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ऐसे एक से एक लोग हैं जो बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन एकलौता वही काम नहीं कर पाएंगे। सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं है, इतने सारे नाम होने के बाद भी हमारी पहचान केवल एक दो नामों से ही चलती है, और उसी का गुणगान करते हैं कि हमारे राज्य में खान सर जैसे टीचर हैं, आनंद कुमार जैसे शिक्षक हैं, आर्यभट्ट जैसे लोग हैं, चाणक्य जैसा शास्त्री थे। इस एक से एक ऐसे नाम लेकर करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे ही राज्य करके सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। गौतम बुद्ध को शिक्षा यही मिला था। ऐसे ऐसे नाम लेकर करके हम अपने आप को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मेरा बिहार सबसे उत्तम है, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विदेशों से आकर पढ़ते थे, हमारा राज्य ऐसा है। ऐसी कहानियाँ सुना करके, ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना करके अपने आप को बस सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। इसमें बिहार की दुर्दशा ठीक नहीं होने वाली है। बिहार की दुर्दशा को ठीक करना है, बिहार को बदलना है, तो देखना पड़ेगा कि इनके पीछे की जिम्मेदारी कौन लिया है, ऐसे स्थिति में लाने का काम कौन किया है। तो हमें बस परिवर्तन लाने की कोशिश करना है, और उसी परिवर्तन में हम तभी नया बिहार को देख पाएंगे और एक नया बदलाव देख पाएंगे। उसी बदलाव के लिए हमें चुनना पड़ेगा सही नेता, और उन्हें भी वोट लाना पड़ेगा। आपके नज़र में बिहार कैसा है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा बिहार अब पहले से कितना अपग्रेड हुआ है या डाउनग्रेड हुआ है, और बदलाव लाने के लिए सही नेता अभी कौन है, और आपके नज़र में किन्हें लगता है कि जो बिहार को बदल सकता है। कौन है वो नेता जिनकी वजह से बिहार में नई नई चेंजेज आ सकती है, जिनके वजह से बिहार में नए नए परिवर्तन आ सकते हैं। या तो फिर बिहार वैसे के वैसे रह जाएगा, वही जंगल राज, वही खरीद फिरोख्त और वही सारी चीज़ें में हम सिमट के रह जाएंगे, और ऐसे ऐसे घोटाले का नाम सुनेंगे जहाँ पर 900 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। ऐसे ऐसे घोटाले में बिहार सिमट के रह जाएगा, या कोई बदलाव होगा कि नहीं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे बिहार के बहुत सारे न्यूज़, पॉलिटिकल चीज़ें आते रहेंगी। इसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें आपको सौगात में मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।